झाझा विधानसभा 242 के राजद प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव अपने चुनाव मतगणना नतीजों के बाद सभी मतगणना कर्मी एवं बातचीत एवं मीटिंग में समीक्षा के उपरांत सत्तारूढ़ दल एवं प्रशासन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम कई आरोप लगाते हुए जो बैलेट पेपर था उसको एकदम पूरा हमारा उम्मीद है कि फिर से वो टीचर वाला जितना था बैलेट पेपर वो टिक, जैसे जहाँ राजेंद्र प्रसाद का था वहाँ दूसरा जगह फोकस करके बहुत जगह टीपा लगा के बहुत जगह उसके कलम से चीख के या फिर से फ्रेश से सील किया गया और सब जमा किया गया और उसका सील टूटा हुआ भी था, उसका बक्सा अथी वाला क्या बोलता है बैलेट पेपर वाला। इसलिए के साजिश के तहत हमको हराने का काम किया और कोई भी हमारा आरोप वगैरह बोलता था उसको धक्का देकर बाहर करने का काम करता था। उसमें सारा प्रशासन जिला का इन्वॉल्व था कि जिला परिषद तो एकदम सेटिंग था। पुराना जो सरकार सत्ताधारी जो रूढ़ थे उससे सेटिंग था दामोदर जी के साथ। दामोदर जी जाके डीएम से कम फोन के बाद 5 बार जाके डीएम से मिलने का काम किया। जब हम गए तो नहीं मिला तो बुलावल चला गया। उसके बाद हम मोबाइल से रिंग किए, 11 बार रिंग हुआ मगर उठाने का काम नहीं। गौरव जी, जो आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है ये कहाँ तक कि क्या इस प्रशासन पर आरोप जो लगा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जनता जो झाझा की जनता सामान्य जनता थी, जात पात धर्म से उठकर इस बार महागठबंधन को जो है अपना जनादेश देने का काम किया, लेकिन उस जनादेश को कहीं ना कहीं दबाने का काम हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा किया गया। उसका काफी फायदा उन्होंने उठाया सत्ता का अपना। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हम लोगों के कार्यकर्ताओं को वहां पे हाईजैक किया गया था, ये दुखद है। उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को करने के लिए आज़ादी नहीं दी गई थी। और जो टेबल पे हमारे कार्यकर्ता जो खड़े थे, जो जिनको हर वोट कहाँ किस बूथ में जहाँ पड़ना था उसका जो स्क्रीन होता है वो सार्वजनिक रूप से वो दिखाने का काम नहीं करते थे। जिस 2 नंबर में हमारे सभी लोग थे, उस 2 नंबर में कैमरा का जो है ना बिल्कुल संचालन बंद था। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं, जिस रूम में मतगणना होता हो और उसका कैमरा का केबल खुला हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोकतंत्र का हत्या किया गया। वहीं मुझे लगता है कि बैलेट से जो मशीन से जो हमारा गिनती हुआ था उसके लगभग 8 बजे तक रात में गिनती हुआ और उसमें आने में भी बहुत काफी विलम्ब किया गया, जबकि हर बैलेट मशीन को लाने में वहां पे हर विधानसभा में ये दिया जाता है, नियुक्त किया जाता है अलग अलग व्यक्तियों को, फिर भी उसमें लेट किया गया। ये भी बहुत दुखद है कि आखिर उस बीच में क्या किया गया। और सबसे बड़ी पॉइंट है कि इस जिला में सिर्फ जिलाधिकारी को बेचैनी था कि कैसे झाझा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र प्रसाद यादव जी को हराया जाए, क्योंकि उनको किसी चुनाव संपन्न होने के बाद आज राजद के द्वारा जो बैठक की जा रही है, किस कारण से, क्या वजह है कि आज बैठक किया जा रहा है? आज अपने कार्यकर्ताओं से के बीच में चुनाव का एक विश्लेषण किया जा रहा है और अपने कार्यकर्ता को ये जानकारी दिया जा रहा है कि हमारे साथ उस काउंटिंग रूम में प्रशासन के द्वारा कितना बड़ा मनमानी किया गया और मुझे जनता ने तो जिता दिया, लेकिन प्रशासन ने पूर्ण शक्ति लगा करके हमारे प्रत्याशी श्री राजेंद्र प्रसाद को बहुत कम मतों से हरा दिया। जबकि रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव इलेक्शन कमीशन का सख्त निर्देश है कि बैलेट पेपर सबसे पहले गिनती किया जाएगा, पोस्टल बैलेट पेपर का, लेकिन इन्होंने सबसे लास्ट में गिनती किया, जिसका प्रशासन ने पूरा चिरहरण किया और उसको चिरकरण करते हुए हमारे प्रत्याशी को हराया गया। सीसीटीवी का केबल हटा देना, हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करना, ऐसा कोई हथकंडा नहीं है जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए उन्होंने लागू नहीं किया। एक लाल टी शर्ट वाला जो कैमरामैन था वो जदयू प्रत्याशी से हमेशा गप करता था और उसके निर्देश पर जिस काउंटी टेबल पर उनको वीडियो कैमरा करने के लिए जदयू प्रत्याशी कहता था वहीं करता था, और जहां हेरा फेरी करने वाला था वहां वो जाके नहीं करता था। अगर सीसीटीवी उपलब्ध है तो प्रशासन उसे सार्वजनिक करे और प्रशासन दिखाए कि ये मिलीभगत है या वो मतगणना कर्मी अपनी और रखे हुए थे। मुझे पूरा संदेह है कि मतगणना कर्मी कुछ टेबल पर अपनी मर्जी से हम लोगों के कर्मी को जो लिखा रहे थे विवाद करने पर काफी धमकाया जा रहा था।
निर्देश था कि पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ में ही करना था, परंतु किस कारण से सबसे अंत में उसकी गिनती। मतगणना कार्य में मनरेगा कर्मी। बिहार जमुई से मिथुन कुमार की रिपोर्ट।